हेलो फ्रेंड्स, आई एम एबी सर, करिज्मेटिव इंग्लिश से। आज ग्रामर का बेसिक क्लास स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, 5 तारीख से 5 से आज स्टार्ट हो रहा है ग्रामर का बिल्कुल पहला क्लास। ये सिलेबस के लिए, कंपटीशन के लिए, स्पोकन के लिए, जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं, आइल्स टॉफिल का कोर्स करना चाहते हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ग्रामर को देखना ये बहुत जरूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर जो बेसिक लेवल है वो समझेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग चलते हैं। तो सेंटेंस, सबसे पहले हम दुनिया में क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति दुनिया में क्या बोलता है? वाक्य बोलता है। क्या बोलता है? वाक्य बोलता है। अब ये वाक्य बोलता है, उसका कुछ हवा पानी तो नहीं होता है ना जी। वाक्य जो बोलता है वो कुछ सोच समझ के ही बोलता है, उसका कुछ अर्थ ही निकलता होगा। जैसे मैं आपको कुछ समझाता हूं और आप इसको देखिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं 2-3 बात, जरा सोचिएगा कि ये गलत है कि नहीं। पहला वाक्य हम लेते हैं कि मुझे काट कर आम खिलाओ। दूसरा, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। और तीसरा, मेरे कुंवारे बाप ने मेरे कुंवारे बाप ने एक लड़की देखी है। ठीक है, हिंदी थोड़ी मेरी वीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मेहनत करना पड़ता है। हिंदी थोड़ा मेरा पाँव ढीला है। एनीवेज, तो मुझे काट कर आम खिलाओ, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, मेरे कुंवारे बाप ने एक लड़की देखी। ये तीनों वाक्य को जब देखिए, एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, क्या ये वाक्य है? तो आप कहिएगा कि हाँ, ये लंबा चौड़ा है, वाक्य जैसा दिख रहा है, लेकिन साला कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, बट थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ और बात करता हूँ फायदे की। ऑन अ बॉटम लाइन यू हैव टू से दैट कि मेरे को फायदा हुआ कि नहीं। वीडियो के अंत में आपको ये कहने पे मजबूर होना पड़ेगा, यस सर मजा आ गया, फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। बट सोचना यह है कि फायदा कैसे हो। तो मुझे काट कर आम खिलाओ, भैया मुझे काट दो उसके बाद आम खिलाओ। अबे जब मैं मर ही जाऊंगा तो आम कहाँ से खाऊंगा बे? दूसरी बात, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। अब बच्चे को उबाल देगा तो दूध उसका बाप पिएगा। और मेरे कुंवारे बाप ने, बाप कुंवारा कैसे हो सकता है भाई? मेरे कुंवारे बाप ने लड़की देखी है। इसको रिकरेक्ट करो, मुझे आम काट कर खिलाओ, बच्चे को दूध उबाल कर पिलाओ, मेरे बाप ने एक कुंवारी लड़की देखी है। यानी वाक्य का मतलब समझ में आया? वाक्य जोड़ने से, शब्दों को जोड़ दोगे तो वाक्य नहीं बनेगा। मीनिंग, क्या मैं जो बोल रहा हूं उसका मीनिंग निकल रहा है? अगर मीनिंग निकल रहा है तो बहुत मजे की बात है। मीनिंग नहीं निकल रहा है, अब मैं आपसे मिलूं और बोलूं अली बेटे आओ 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 आओ, तो आप क्या कहेंगे कि पागल आदमी है। तो जब आपको हिंदी में मीनिंग निकलता है तो ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में भी मीनिंग निकलना चाहिए। बच्चा क्या करता है? रीअरेंजमेंट। आपको पता है कि एक व्यक्ति के मनुष्य मनुष्य के शरीर में सर कहाँ होता है, हाथ कहाँ होता है ना, पेट कहाँ होता है, पैर कहाँ होता है, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं और उसको कहाँ लगाने से वैल्यू निकलेगा, मीनिंग आएगी, ये चीज नहीं जानता और इसी वजह से उल्टा सीधा अंग्रेजी बोलने लगता है, गलती करता है। और बताने वाला कोई नहीं है, बताने वाला सब किताबी बात पढ़ाएंगे। मेरा कोई भी बात किताब में मिल जाएगा, आप ले आइएगा, जितना पैसा लूंगा उसका डबल दे दूंगा। मेरी कोई बात किताब में नहीं मिलेगी, ये सारा मेरा अपने दिमाग का खुरपात उपज है। और मैं जैसा पढ़ा देता हूँ, भगवान न करे कि मैं ये कहने के लिए मजबूर हो जाऊं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पढ़ाई से बच्चों को इतना फायदा होता है, टचवुड, कि शायद वो कहीं और उसको फायदा ना मिले। आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। मेरे पढ़ाई को दूसरे से मिलाकर देखना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, बात ज्यादा ना करते हुए। तो सबसे पहले सेंटेंस समझ में आ गया बाबू, कि सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए। तो हम लोग चूंकि हिंदी नहीं पढ़ना है, हमने अंग्रेजी पढ़ना है, तो अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। तो सेंटेंस के पहले पार्ट्स को देखें। हर परिवार में कुछ सदस्य होते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर भी कुछ सदस्य होते हैं, जिसमें पहला नाम आता है सब्जेक्ट का। ठीक है, सेंटेंस का पहला आ गया सब्जेक्ट, और दूसरा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्ब, और एक होता है अदर वर्ड, और इसके 2 भाग होते हैं। मतलब 3 इसको लेके मैंने बोला था। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, यानी हमें कॉम्बिनेशन मिला के चलना है। एक वाक्य में इनका जो समीकरण है वो इन्हीं जगहों पर आना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ आएगा तो याद रखिएगा 1 नंबर में, वर्ब कहाँ आएगा तो 2 नंबर में, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा तो 3 नंबर में, कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा तो 3 नंबर में। यानी या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है या दोनों आ सकता है, तो एक के बाद एक को रख देंगे। यानी ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि आज के बाद याद रखना है कि जब भी सब्जेक्ट होगा वो कहाँ आएगा 1 नंबर में, वर्ब को हमेशा कहाँ रखेंगे 2 नंबर में, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को रखेंगे 3 नंबर में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है समझ लेंगे जरा ध्यान से। मैंने कहा कि राम गोज टू पटना, और मैंने कहा राम ईट्स अ मैंगो। अब आप किसी से पूछिएगा ना, किसी टीचर से भी पूछिएगा तो आपको यही बोलेगा कि ये सब्जेक्ट है। 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर ले ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। नहीं, रेड लिया जाए, चलिए इसको ले लेते हैं। तो ये कहेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये कहेगा कि ये वर्ब है, और इसको कह देगा कि ये ऑब्जेक्ट है। इसको कहेगा सब्जेक्ट है, इसको कहेगा वर्ब है, इसको कहेगा ऑब्जेक्ट है। तो उसकी जानकारी सही नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब काम करते हैं और उसके काम का जब असर पड़ता है तो जन्म होता है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। और जब सब्जेक्ट और वर्ब काम करते हैं और असर नहीं पड़ता है तो वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। जरा एक बात बताइए, जब राम पटना जाएगा तो पटना पे असर पड़ेगा क्या? पटना क्या नाचने लगेगा कि आए है हमरे राम आ गए, आए है हमरे राम आ गए? वैसे भी रामायण चल रहा है, पटना नाचेगा? नहीं नाचेगा। तो ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये पटना कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि असर नहीं पड़ रहा। लेकिन राम जब खाएगा आम को तो आम पे असर पड़ेगा, आपको दिखाई देगा कि आम खत्म हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। और याद रखिएगा, दुनिया में किसी कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। ये बहुत बड़ी बात सिखा दिया। ऑब्जेक्ट का पैसिव बना सकते हैं, यानी दुनिया में जहां ऑब्जेक्ट दिखाई दे सिर्फ उसी का पैसिव बनता है। अगर कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे तो पैसिव नहीं बनेगा। जैसे राम गोज टू पटना, बनाने वाला बना देगा पटना इज गॉन बाय राम, पटना इज गॉन बाय राम। तो राम पटना जाता है, पटना राम के द्वारा जाया जाता है, ये कैसे हो जाएगा? पटना उसके देह पर से थोड़ी ना गुजर जाएगा। राम ईट्स अ मैंगो, अब ऑब्जेक्ट है, देखिए मैंगो इज ईटेन बाय राम, बन जाएगा फट से कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट वाले का हमेशा पैसिव बनेगा, कॉम्प्लीमेंट वाले का पैसिव बनाना मुश्किल है, नहीं बनता है। यानी याद रखिएगा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मेरा 4 क्वेश्चन है सभी विद्यार्थी से, और आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। पहला क्वेश्चन है, अ नॉलेज इज पावर। बेसिक है, मैं क्लासरूम कोर्स को भी रिपीट कर रहा हूं ताकि बच्चों को जहां से छोड़ा है वहां से समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा है, नॉलेज इज पावर। तीसरा है, C has sound knowledge of history. C has a sound knowledge of history. यानी इस चारों वाक्य में कौन सा वाक्य सही है आपके हिसाब से? मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले मैं जरा सेंटेंस पे वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट, और याद रखिएगा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपके हिसाब से नॉलेज इज पावर सही है कि गलत है? आपका आंसर क्या है? गॉड नोज। नॉलेज इज पावर सही है कि गलत है? सी हैज। अब आइए इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं, ठीक है?
कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपसे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का कोई भी नाउन अगर वो काउंटेबल हो तो बिना आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल नहीं आता है। यानी काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको हम काउंट कर सकें। जैसे आपको कहना है ही इज टीचर, किसी से पूछेगा कि इस वाक्य में क्या गलती है, तब समझ में आ गया ना। टीचर काउंटेबल है और यहाँ पे पता नहीं है कितना है, तो ए लग जाएगा। ही इज अ टीचर, अब जाके सही हुआ। ही इज टीचर कहना गलत है। आप कह दे राम ईट्स मैंगो, 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन है, ए लगेगा। आई हैव पेन, गलत है, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब जरा देखिए ध्यान से, अ नॉलेज इज पावर, सरासर गलत, क्योंकि नॉलेज काउंटेबल नहीं है। आप नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो नहीं लगेगा। नॉलेज इज पावर सही है, क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं लगाया गया है। ठीक है, नॉलेज के आगे ए एन नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, शी हैज साउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सी है साउंड नॉलेज, मतलब उसको थोड़ा जानकारी है, तो थोड़ा जानकारी है हिस्ट्री का, तो थोड़ा जानकारी यूनिटी को दिखा रहा है, यूनिट को दिखा रहा है, यानी उसको कितना जानकारी है, तो एक खास प्रकार की जानकारी है, इसीलिए ए लगेगा, यूनिट लग जाएगा। यानी ए, सी हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, यानी उसके पास एक प्रकार का नॉलेज है हिस्ट्री का, तो एक प्रकार का नॉलेज है, इसीलिए ए लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साउंड नॉलेज, यहाँ पे साउंड नॉलेज अनकाउंटेबल का बोध करा रहा है। ठीक है, कि काउंटेबल का बोध करा रहा है, सोचिए, तो काउंटेबल का बोध करा रहा है, अनकाउंटेबल का नहीं, काउंटेबल का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए मिसिंग था, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे ए लग गया, सही हो गया। यानी साउंड लग जाने के बाद ये बन गया काउंटेबल नाउन, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आगे का टॉपिक हम लोग को देखना है। अब आगे का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते चला जाएगा, आप लोग को समझना है कुछ चीजों को। जैसे बताइए, देयर इज बॉय, बताइए क्या गलती है, तो बॉय क्या है, काउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा अ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया ए एंड द हम लगाएंगे कैसे। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज याद करना है। ठीक है, एक चीज आपको समझाने का कोशिश हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां तक मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा समय दे दूं, ताकि आप इसको उतार सके। जल्दी से इसको उतार लीजिए, है ना, आपको टाइम दे रहा हूं उतारने का, जल्दी से उतारिए इसको। चलिए, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे ए बॉय हो गया। अब हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे इंग्लिश का, बहुत जरूरी टॉपिक्स है। वो है, एक वर्ड हम लोग लेंगे, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, विजुअलाइजेशन एक वे होता है जिससे हम कोई भी चीज को रिमेम्बर करते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि चीजों को आसान करने का तरीका होता है विजुअलाइज करना। हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। कहीं कहीं पे इसका स्पेलिंग जो है वो विजुअलाइजेशन में जेड की जगह एस भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो
ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि विजुअलाइजेशन का जो मेन जो होता है वो जेड से ही हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो वो गलत होता है, गलत लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विजुअलाइजेशन को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये चीज आपकी जिंदगी अभी बदल देगी। वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने लिया एक मनुष्य का, थोड़ा सा डायग्राम भी हम अच्छा नहीं बनाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा आप लोग, बुरा नहीं मानिएगा। मान लीजिए कि ये आपका एक मनुष्य का, ये आईज हो गया, ये आईज हो गया, यहाँ पे कान हो गया, ये दिमाग हो गया, यहाँ से हम लोग बोलते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग सुनते हैं, यहाँ से हम लोग सोचते हैं। इस सब को मिला दीजिएगा, ठीक है, सबको मिला दीजिएगा तो बन जाएगा विजुअलाइजेशन। क्या बन जाएगा, विजुअलाइजेशन। अब इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं। आपने कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी भी सिनेमा का नाम याद किया है? लेकिन आपसे पूछा जाए कि शाहरुख खान का कोई ऐसा पिक्चर बताओ जो बड़ा हिट था, बोलिएगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, ये गाना किसमें था? हम आपके हैं कौन, तब बोलिएगा हम आपके हैं कौन का गाना है भाई। आपसे कोई कोई पूछेगा कि बताओ तो मोतिहारी में भी सबसे तगड़ा क्रिमिनल कौन है, तो याद किए हैं? विराट कोहली का नाम जबान पे है, धोनी का नाम जबान पे है, शाहरुख खान, सलमान खान। 100 हीरो का नाम आपके जबान पर है, 100 हीरोइन का नाम आपके जबान पर है, 100 विलेन का नाम आपके जबान पर है, 100 टीचर का नाम आपके जबान पर है, 100 दोस्त का नाम आपके जबान पर है, 100 शहर का नाम आपके जबान पर। क्या कभी तुमने याद किया? तुमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम विजुअलाइज करते हो, विजुअलाइजेशन से पढ़ते हो, इन सब चीजों को देखते हो, तो तुमको वही चीज याद रहती है जो सुनी हुई बातें रहती हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, वो बातें याद रहती है। लेकिन पढ़ाई में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई विद्या ही नहीं है जिसमें विजुअलाइजेशन पैदा हो जाए। तो विजुअलाइजेशन पैदा नहीं होता है तो हम पढ़ते हैं, हम डेफिनेशन रटते हैं, बार बार रटते हैं, हर बार पिटाते हैं टीचर से। साइक्लोन एंटी साइक्लोन का डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ याद नहीं हो रहा है, अबे कैसे याद होगा, विजुअलाइजेशन तो है ही नहीं तेरे पास। तो पढ़ाई में क्या पैदा करना है, विजुअलाइजेशन। जिस दिन विजुअलाइजेशन तुम्हारी जिंदगी में आ गया ना बेटा, तुम नेक्स्ट आइंस्टीन बन जाओगे, तुम नेक्स्ट पीएम बन जाओगे, तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। विजुअलाइजेशन लाना है। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन समझ गए, तो आज से क्या करेंगे कि हम वर्ड्स को देखेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे और विजुअलाइज करेंगे, जिससे हमें रटने की जरूरत ना पड़े, हमें आदत हो जाए, हमें आदत हो जाए और हम याद कर लें। क्योंकि टफ चीज याद नहीं होता है, लेकिन विजुअलाइज चीजें याद होती हैं। आप सिनेमा देख के आइए, 3 घंटे का सिनेमा 10 मिनट में आप सबको सुना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको मजा आया था, आपको विजुअलाइजेशन है, तो आपको समझ में आ गया, आप जाके किसी को सुना दीजिएगा। लेकिन वही पढ़ाई 3 घंटा का आके किसी से कहें तो आप कहिएगा जा अल्फा बीटा गामा ऊपर से भागा, समझ में नहीं आया। तो आज से एक चीज याद करेंगे, विजुअलाइजेशन हम लोग देखेंगे, विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, वो है आपका अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट से चलेंगे और आज हम आर्टिकल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, ठीक है, कल का क्लास होगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके जो भी दोस्त पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी कोने में रहते हैं, आप उनको रेकमेंड करें, वो आपके भक्त बन जाएंगे, कहेंगे कि हाँ आपने अभी सर के पास मुझे भेजकर बड़ा अच्छा काम किया, मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा दावा है कि आगे आने वाले 10 दिन के बाद अगर आप अंग्रेजी में किसी से पीछे हो गए तो आप भी यहीं, मैं भी यहीं, पिछले 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, देश विदेश के बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, हर जगह के बच्चे पढ़ते हैं। यू विल बी एबल टू से दैट यस आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ करिज्मेटिव एंड आई रॉक। तो याद रखिएगा, आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दुनिया में कहीं भी, ऐसा भी नहीं कि अब आपको आना है क्लास, आना है, आप मोतिहारी में अगर नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मोतिहारी में है तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आप मुझसे आके पढ़ें, मेरा फायदा उठाएं, मैं हूं ही आप लोगों के लिए। लेकिन आप मोतिहारी में नहीं है, कोई बच्चा दिल्ली से पढ़ना चाहता है, बॉम्बे से पढ़ना चाहता है, दूसरे जगह पे है, रुड़की में है, इधर है, उधर है, तो वो भी पढ़ सकता है। उसके लिए भी अब व्यवस्था हो गया है, नॉमिनल फी पे पढ़ सकता है और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को शेयर करें और लोगों को फायदा पहुंचाएं, पुण्य के भागी बने। सिर्फ अपने तक ही ना रखें, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। आप भी सीखेंगे, दूसरों को बताएंगे, वो भी सीखेगा, तो आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा,
आविष्कार कभी अंधेरे में नहीं होता, आविष्कार हमेशा उजाले में होता है। अंधकार में कुछ नहीं हो सकता है, अंधकार अंधकार को जन्म देता है। कीचड़ से कीचड़ ही आएगा। आप कीचड़ को धोएंगे कीचड़ से तो कीचड़ बढ़ेगा, लेकिन पानी से धोएंगे तभी जाएगा। यानी आप अपने कीचड़ को धोकर दूसरे तक पहुंचाएं। अंधकार में किया गया कार्य कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, उजाले से ही जीवन चलता है। ठीक है, तो इसी चीज से विदा लेता हूं आप लोगों से। उम्मीद करता हूं कि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप इसको शेयर करें और लोगों को बताएं, और आने वाले समय में आपको मैं प्रॉमिस देता हूं कि आप कहने पर विवश हो जाएंगे कि यस सर, आपसे बेस्ट कोई नहीं है पढ़ाई में। मैं ये प्राउड से कह सकता हूं क्योंकि मैं बहुत चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूं, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूं, मैं बहुत खुद अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश करता हूं। मैं खुद नए टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहता हूं, नई नई चीजों को रिसर्च करता हूं, और मेरा पढ़ाया गया एक लाइन अगर किसी किताब में मिल जाए तो आप खड़े होकर मेरे इंस्टीट्यूट के सामने आकर कह सकते हैं कि यस सर, ये आपने एक कहीं से देखा है। नहीं बेटा, मैं सब कुछ अपने तरीके से पढ़ाता हूं, सब कुछ अपने दिमाग से उपज करता हूं, ताकि आप भी आगे बढ़ सके। एक विद्यार्थी को क्या चाहिए? तो एक समझने वाला शिक्षक चाहिए, जो उसको समझे और उसको आगे बढ़ाए। इन्हीं सब बातों से विदा लेता हूं। पैसा कोई अहमियत नहीं रखता अगर आपके अंदर क्वालिटी आ जाती है। आज मेरे अंदर क्वालिटी है, तभी आप पैसा पे कर रहे हैं। मैं घर में बैठे पढ़ा रहा हूं, पैसा पे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी मिल रही है। ठीक है, तो आप भी ऐसा बने, आप पैसे के पीछे ना भागे, आप क्वालिटी के पीछे भागे। जिस दिन आपके अंदर क्वालिटी आ गई, आप दुनिया के किसी कोने में रहकर पैसा कमा सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और जम के पढ़ें, और हर चीजों का अध्ययन करते रहें और मेरे साथ बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।